स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर मीन्स व्यवहार का विज्ञान, है ना। साइकोलॉजी का सेकंड यूनिट है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। मतलब बिहेवियर जो है उससे रिलेटेड क्या बायोलॉजी है, और माइंड अपना अपना नर्वस सिस्टम, ब्रेन, जेनेटिक्स, है ना, आनुवंशिकता, ये सब क्या अफेक्ट डालती है अपने बिहेवियर पर, कैसे इफेक्ट डालती है, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर सेकेंड यूनिट है, इसमें कुछ कंटेंट्स दिए हैं। बॉडी माइंड रिलेशनशिप अपन इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और जेनेटिक्स एंड बिहेवियर मतलब जो आनुवंशिकता है, जो हेरिडिटरी है, और इन्वायरमेंट है, वो अपने बिहेवियर के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है। अपना माइंड, ब्रेन कैसे बिहेवियर पर इफेक्ट डालता है। और साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन, साइकोलॉजी जो है सेंसेशन की, वो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। मस्कुलर एंड गैंडुलर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, जो अपने ग्लैंड्स होते हैं या मसल्स होते हैं, वो बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करती है ना। और नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्स, ये भी अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट माइंड। माइंड क्या होता है? माइंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? मन, है ना। माइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मन बोला जाता है। ओके। माइंड इज द सम ऑफ टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस। माइंड जो है बहुत सारी मेंटल प्रोसेसेस का सम होता है। सम मीन्स योग, है ना। बहुत सारी मेंटल प्रोसेसेस का सम होता है माइंड, जैसे थिंकिंग, नॉलेज, फीलिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, विशिंग, जजिंग, etc, रिमेम्बरिंग, etc, है ना। थिंकिंग मतलब सोचना, नॉलेज मतलब जानना, फीलिंग मतलब अपने इमोशंस, भावनाएं, और रीजनिंग मतलब तर्क करना, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण, और विशिंग अपनी इच्छाएं, जजिंग अपना निर्णय, और रिमेम्बरिंग मतलब याद रखना। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने सोचना, समझना, जानना और महसूस करना, तर्क करना, निर्णय करना, याद रखना, ये सब जो है मेंटल प्रोसेसेस होती है, और इन्हीं सब का सम होता है माइंड। ओके। क्योंकि माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, अपन सोचते समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? माइंड के अंदर। माइंड इज रिगार्डेड एज द फंक्शन ऑफ बॉडी, इट डज नॉट एग्जिस्ट अ पार्ट फ्रॉम बॉडी। माइंड जो है बॉडी को फंक्शंस करवाता है ना। माइंड बॉडी के फंक्शन से जुड़ा होता है, लेकिन माइंड बॉडी का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। आवर माइंड ग्रो, आवर बॉडी ग्रो। जैसे हमारा दिमाग बढ़ता है, डेवलप करता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी ग्रोथ करती है। ठीक है। इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विथ एडवांसिंग ईयर। ये मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत माइंड जो है एडवांसिंग ईयर के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेवल ऑफ माइंड। सिगमंड फ्रूड जो एक साइंटिस्ट थे, सिगमंड फ्रूड, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था। सिगमंड फ्रूड जो है उन्होंने साइकोएनालिटिक थ्योरी दी थी इन 1896, है ना। हिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था 1896 में सिगमंड फ्रूड ने एक थ्योरी दी थी। सिगमंड फ्रूड ने, ओके, सिगमंड फ्रूड ने साइकोएनालिटिक थ्योरी दी थी इन 1896। उन्होंने लेवल ऑफ माइंड के बारे में भी बताया है कि जो माइंड होता है उसके 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ओके। कॉन्शियस मतलब होता है, कॉन्शियस मतलब होता है चेतन मन। जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसका मतलब होता है चेतन मन।
ओके। और सबकॉन्शियस जो है, सबकॉन्शियस को प्री कॉन्शियस भी कहा जाता है और इसे हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। क्या बोलते हैं? अवचेतन मन। अवचेतन मन कहा जाता है। और लास्ट में आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को अचेतन मन, अचेतन मन या फिर बेसुध मन भी कहा जाता है। ठीक है। कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है ना, कॉन्शियस माइंड जिसे अपन चेतन मन कहते हैं, वो क्या होता है? जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो अपन दिन भर में जितना भी काम करते हैं वो अपन कॉन्शियस माइंड से ही करते हैं, क्योंकि अपन अवेयर रहते हैं उस चीज़ के लिए। किसी भी काम करने के लिए अपन अवेयर रहते हैं। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो अपना माइंड जो है एक्टिव रहता है और अपन एक्टिव स्टेज में रह करके काम करते हैं, है ना। उस टाइम पे हमारा जो माइंड रहता है वो क्या रहता है? एक्टिव रहता है ना। किसी भी चीज़ को अपन सीख रहे होते हैं, है ना, सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, तो अपन उसके लिए सोच समझ कर निर्णय करते हैं, है ना। और उसके लिए अपन अवेयर रहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अपन ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो हम पहली बार अगर ड्राइविंग सीख रहे हैं तो हमें डर लगता है ना। क्या होता है? हमें डर लग रहा होता है, लेकिन उसके लिए अपन क्या रहते हैं? कॉन्शियस रहते हैं कि अगर फर्स्ट बार अगर अपन ड्राइविंग कर रहे हैं तो अगर सामने कोई आ गया तो अपने को डर रहता है कि कहीं अपन टकरा ना जाए, या फिर कोई सामने से आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, ब्रेकर आ जाएगा तो अपने को क्या करना है। तो अपने को हर चीज़ के लिए डर रहता है, इसलिए अपन क्या करते हैं? उसमें एक्टिव रहते हैं और अपन अवेयर रहते हैं। ठीक है। कार ड्राइविंग का बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जस्ट लाइक दिट, अपन फर्स्ट बार मोबाइल कोई इंसान मतलब कोई भी चला रहा होता है, फर्स्ट बार मोबाइल चलाते हैं तो अपने को किसी की आईडी बनाना है, जैसे फेसबुक आईडी बनाना है, इंस्टा आईडी बनाना है, तो अपन उस पर अवेयर रहते हैं कि हमें सारी प्राइवेसी रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें डर रहता है कि कोई हमारा डाटा हैक ना कर ले। तो इन सब चीज़ों से क्या करते हैं? अपन अवेयर रहते हैं। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। ओके। इसमें अपन एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहकर काम करते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, कॉन्शियस रह करके काम करते हैं उसे, अवेयर रहकर काम करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। ठीक है। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को प्री कॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे प्री कॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है। हमारा जो माइंड है उसका 10% हिस्सा जो है वो कॉन्शियस रहता है, बाकी 90% जो है वो सबकॉन्शियस रहता है। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को अपन अवचेतन मन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवचेतन। ये था अपना चेतन मन और अवचेतन मन, और इसे बोलते हैं बेहोश मन या अचेतन। ओके। 90% जो अपना ब्रेन है वो सबकॉन्शियस होता है या प्री कॉन्शियस होता है। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड ना तो कॉन्शियस रहता है और ना ही ज़्यादा अनकॉन्शियस रहता है। ठीक है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल अपना ने कार का लिया था, फर्स्ट बार कार चलाते हो तो उसमें डर लगता है, लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी बार कार चला रहे हो
ज़्यादा बार आपने कार चला लिया, तो आप उसमें बिना झिझक के कोई भी काम कर सकते हो। जैसे गाड़ी चला रहे हो तो आप मोबाइल भी साथ में चला लिया, आपने मूवी देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, है ना, तो बिना झिझक के आप उसमें उसके साथ काम करते रहते हो। ठीक है, फर्स्ट बार कोई काम करते तो अपने को डर रहता है, लेकिन प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि अपने को कोई भी झिझक नहीं रहती है, अपन बिना डरे कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अपन किसी भी बात पर विश्वास कर सकते हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अच्छी हो या बुरी हो। सोच समझ कर या विचार इसमें नहीं किया जाता है, मतलब बिना सोचे ही कोई भी काम कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आ, ये अपना माइंड जो है प्री कॉन्शियस माइंड है ना। कॉन्शियस माइंड में अपन सीख रहे होते हैं कोई भी चीज़, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में, सॉरी, सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती है जो अपन सीख चुके होते हैं या कर चुके होते हैं, कई बार अपन ने वो काम कर लिया है, तो वो अपने सेव हो जाता है उस माइंड में सेव हो जाता है। जैसे रैम रहती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स पड़ी रहती है, उसमें बहुत सारा मतलब बुक्स रहती है, पड़ी रहती है ना। तो उसी तरह प्री कॉन्शियस माइंड होता है अपना। ओके, जिसमें अपन क्या करते हैं, अपनी सारी जो विचार होते हैं अपने, वो क्या होते हैं, कलेक्ट रहते हैं इसमें। सारे इमोशंस, बिलीव्स, इमेजिनेशंस, इमोशंस, बिलीव्स, ये सब इसके अंदर प्री कॉन्शियस माइंड के अंदर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें मानसिक गतिविधियां तो होती है ना। इसे हिंदी में अनकॉन्शियस माइंड को हिंदी में अचेतन मन कहा जाता है। क्या कहते हैं, अचेतन मन या बेहोश मन। ठीक है, इसमें मेंटल प्रोसेसेस होती है, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस से इंसान जो है वो अनजान रहता है, उसे नहीं पता रहता है कि वो क्या कर रहा है और क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ों से क्या रहता है, अनकॉन्शियस रहता है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड ने बर्फ की एक बड़ी चट्टान जो समुद्र में तैर रही है उसका एग्जाम्पल देख करके बताया कि जो ऊपर बर्फ का छोटा सा टुकड़ा अपने को दिख रहा है वो है अपना कॉन्शियस माइंड, है ना। वो अपना कॉन्शियस माइंड है जो कि 10% एक्टिव रहता है, अवेयर रहता है। 90% प्री कॉन्शियस माइंड अपना होता है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अपन प्रिपेयर रहते हैं, पहले से अपने को पता रहता है। ठीक है, और लास्ट में अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में सारी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी रहती है। ठीक है, Analysis of conscious mental phenomena, cognition to know, affect to feel, coordination to do। मतलब जो कॉन्शियस है मेंटल फिनोमिना का, मेंटल फिनोमिना जो कॉन्शियस है उसको अपन एनालाइज कैसे करते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन करना, मेंटल फिनोमिना को ऑब्जर्व करना कि आप कॉन्शियस है कि नहीं, उसे कैसे एनालाइज किया जाता है। 3 स्टेप के थ्रू को एनालाइज किया जाता है। कॉग्निशन, अफेक्ट एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन्स होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप इन द माइंड टू नो, मतलब आप क्या जानते हैं, आपके अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप हुई है, वो है कॉग्निशन। अफेक्ट टू फील, किसी व्यक्ति वस्तु के व्यवहार को प्रभावित करना, मतलब आप
का व्यवहार, आपका जो आप क्या फील कर रहे हो किसी भी अ, स- किसी भी सिचुएशन में, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो है अफेक्ट। कोनेशन, टू डू मीन्स आपकी डिज़ायर और इच्छाएं आप पूरी करने के लिए जो आप एक्शन लेते हो, तो वो है कॉनेशन। ठीक है। देयर इज ऑल्सो नॉन एज अ मेडल ऑफ कॉन्शियसनेस और वे ऑफ बीइंग कॉन्शियस। मतलब इसे मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, और ये एक वे होता है कॉन्शियस रहने का। ठीक है। कॉन्शियस प्रोसेस आर नॉट प्योरली कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। कॉन्शियस प्रोसेस प्योरली कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव नहीं है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव मतलब होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना, आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए जो अपना माइंड डेवलप करते हैं वो है कॉग्निशन, कॉग्निटिव। अफेक्टिव जो आपकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। और कॉनेशन मतलब जो आप वर्क कर रहे हो, क्रियात्मक। ठीक है। तो ये सारी कॉन्शियस प्रोसेस यही नहीं होती है। कॉन्शियस प्रोसेस आर कॉल्ड कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ दैट प्री डोमिनेंट इन इट। मतलब कि बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके। ठीक है। कई प्रकार की होती है। ये सिर्फ कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव, कॉन्शियस प्रोसेस को बोला जाता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी और माइंड का क्या रिलेशनशिप है।